गुड मॉर्निंग। मैं ओमपाल आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डाकघर, बचत खाता और उसके कार्य के बारे में, ठीक है। वैसे ही आज हम जो पढ़ने वाले हैं डाकघर की बचत योजना, ठीक है, यानी जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो है वो डाकघर में कौन कौन सी जो स्कीम चलानी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम डाकघर की बचत योजना। डाकघर की बचत योजनाएं, ठीक है, यानी अदर सेविंग स्कीम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, अदर अदर सेविंग अदर सेविंग स्कीम्स स्कीम्स ऑफ पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाकघर सावधि जमा खाता। सबसे पहली जो स्कीम है वो है डाकघर सावधि जमा खाता, डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो इसका आरंभ किया गया था वो किया गया था 16 मार्च 1970 में, ठीक है। इसका कब प्रारंभ किया गया था, यानी आरंभ इसका किया गया था सावधि जमा खाता, आरंभ इसका किया गया था 16 मार्च दो 16 मार्च 1970 16 मार्च 1970 को इसका आरंभ किया गया था सावधि जमा खाता का। इसमें न्यूनतम 200 रुपये तक की राशि, हम 200 रुपये की राशि से लेकर के अधिकतम कोई सीमा नहीं, मतलब कम से कम 200 रुपये से शुरू करके हम अधिकतम कोई सीमा नहीं है, इतनी राशि हम यहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम जमा राशि यहाँ पर कितनी होती है, तो हम लिखेंगे न्यूनतम जमा राशि, यानी सावधि जमा खाता में न्यूनतम जमा राशि कितनी होती है, न्यूनतम जमा राशि कितनी होती है 200 रुपये, ठीक है। कितनी 200 रुपये। अधिकतम अधिकतम की यदि हम बात करें तो अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अधिकतम कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी हमारे सावधि जमा खाता की। इसके बाद में दूसरा हमारा आता है दूसरा हमारा है 5 वर्षीय डाकघर 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, आवर्ती
जमा खाता, ठीक है। कौन सा 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता। ये कब शुरू हुआ, ये योजना कब से शुरू हुई? तो ये योजना जो हुई थी इसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल, कब से? हम लिखेंगे 1 अप्रैल दो सॉरी 1970 से। इसका भी आरंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1970, 1 अप्रैल 1970। सावधि जमा का कब हुआ था? 16 मार्च 1970 को। और जो 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता हुआ था, ये उसका आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1970 को, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ था, इसकी न्यूनतम जमा राशि कितनी है? इसकी न्यूनतम यदि हम जमा राशि जानेंगे तो ये 10 रुपये से लेकर के हम शुरू करते हैं। न्यूनतम तुम लिखेंगे न्यूनतम जमा राशि, न्यूनतम जमा राशि कितनी? 10 रुपये। न्यूनतम जमा राशि कितनी होनी चाहिए? हम 10 रुपये से हम शुरुआत यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो रकम हम जमा करते हैं, ठीक है, जमा की गई रकम जो है ब्याज सहित 5 वर्ष बाद चुकाई जाती है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, ठीक है। जो रकम हम जमा करेंगे उसका ब्याज सहित हमें कब मिलेगा? 5 वर्ष के बाद। इसीलिए इसको 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता हम इसको बोलते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के बाद इसको हम फिर से नवीनीकरण करा सकते हैं, ठीक है। और इस पर जो है, इन जमाओं पर जो है 6.9 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया जाता है। कितनी दर से? 6.9% की दर से। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आवर्ती जमा खाता पे, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डाकघर मासिक योजना। तीसरे नंबर पर जो हमारी है वो है डाकघर मासिक आय योजना। मासिक आय योजना, डाकघर मासिक आय योजना यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स, ठीक है। इसमें क्या है? 5 वर्षीय इस योजना के अंतर्गत, ये भी 5 वर्षीय इस योजना के अंतर्गत 1500 गुल्ट में अधिकतम 4.5 लाख एकल खाते में तथा 9.5 लाख यानी 4.5 लाख, अगर बात करें हम 4.5 लाख, ठीक है जी। कौन से? एकल खाते में। किसमें? एकल खाते में। और 9 लाख और 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए संयुक्त खाते में, संयुक्त खाते में जमा कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 1 वर्ष के बाद भी इस खाते को बंद करा सकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है इसको 5 वर्ष नहीं चलाना चाह रहा तो इस खाते को बंद भी करा सकता है, ठीक है। ब्याज दर कितनी रहती है? तो इसमें बंद करा सकता है, ठीक है। तो ब्याज दर 2% की दर रहेगी। और यदि इस खाते के खुलने के 3 वर्ष बाद इसे बंद किया जाता है तब 1% की दर से कटौती की जाएगी, ठीक है। मतलब अगर 5 वर्ष से पहले यदि 1 वर्ष के बाद आप खाता को बंद कर रहे हो
तो इसमें जो है यदि आप 1 वर्ष के बाद, ठीक है, 1 वर्ष के बाद यदि खाता को बंद कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो जमा राशि है उस पर 2% की कटौती की जाएगी। कितने की? 2% की दर से कटौती, ठीक है, कितने? 2% की दर से। और यदि 3 वर्ष के बाद जमा कर, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद कर रहे तो कितनी? 1% की कटौती की जाएगी, ठीक है। तो ये थी डाकघर मासिक आय योजना। अगली हमारी इसके बाद में है डाकघर लोक भविष्य निधि खाता। कौन सी है? डाकघर लोक भविष्य निधि खाता। डाकघर लोक भविष्य निधि खाता, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें न्यूनतम जमा राशि कितनी होती है? 500 रुपये न्यूनतम। हम इसमें न्यूनतम जमा राशि कितनी? 500 रुपये। और अधिकतम जो है एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा राशि कितनी? 500 रुपये। और अधिकतम एक वित्त वर्ष में, यानी अधिकतम एक वित्त वर्ष में जमा राशि 1,50,000 रुपये। कितनी? 1,50,000 रुपये रहती है, ठीक है। 12 जो राशि जो 12 मासिक किस्तों में या एकमुश्त जमा की जा सकती है, ठीक है। राशि जो है, यानी पैसे जो हम धन जमा करना चाहते हैं वो 12 मासिक किस्तों में राशि को जो है, अपनी पैसे को जो है वो राशि जो है हम 12 मासिक किस्तों में, यानी 12 मासिक किस्तों में, 12 मासिक किस्तों में, या फिर एकमुश्त जमा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। 12 मासिक किस्तों में या एक मुश्त का मतलब एक बार में भी हम इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। एक मुश्त जमा की जा सकती है, ठीक है। इसकी जो अवधि रहती है वो कितने वर्ष की रहती है? परिपक्वता अवधि। तो अवधि इसके जो मतलब जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने वर्ष बाद हम निकाल सकते हैं? तो 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। ये क्या है? परिपक्वता की अवधि। क्या है? अवधि है ये 15 वर्ष की, ठीक है। इस पर ब्याज की बात करें तो हम ब्याज कितना दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है, ब्याज की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इस राशि पर जो ब्याज मिलता है वो 8% की दर से, 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। किस पे? डाकघर लोक भविष्य निधि खाता पर, ठीक है। और जो जमा राशि है आयकर अधिनियम की इस पे छूट भी है। जमा राशि पर, जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत, 88 के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। आयकर से
छूट प्राप्त है। ठीक है। 15 वर्षीय खाते में खाता खोलने के 3 वर्ष बाद ऋण लेने की सुविधा और 7वें वित्तीय वर्ष में आंशिक राशि निकालने की सुविधा भी प्राप्त है। इसमें खाते को 15 वर्ष के आगे 5-5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सुविधा भी है। जैसे 15 वर्ष होगा, 15 वर्ष के बाद में यदि इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 5-5 वर्ष आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा किसान विकास पत्र योजना। किसान विकास पत्र योजना। किसान विकास पत्र योजना, इसको हम बोल सकते हैं KVPS यानी किसान विकास पत्र स्कीम। ठीक है, किसान विकास पत्र स्कीम। अब बात करें तो इस योजना का जो है शुभारंभ कब किया गया था, यानी योजना का शुभारंभ या प्रारंभ, तो शुभारंभ इसका किया गया था, शुभारंभ या फिर प्रारंभ बोल सकते हैं, तो कब किया गया था 1 अप्रैल। कब किया गया था 1 अप्रैल 1988 को। कब किया गया था 1 अप्रैल 1988 को किसान विकास पत्र योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। इसके बाद में बीच में इसको बंद कर दिया गया था। दोबारा से इसको 2014 में पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो किसान विकास पत्र योजना का शुभारंभ कब किया था 1 अप्रैल 1988 को। ठीक है, बीच में इसको बंद कर दिया गया था 1988 के बाद में। तो इसके बाद में दोबारा से फिर से अप्रैल 2014 से यानी पुनः प्रारंभ इसका कब किया गया था, तो हम लिखेंगे पुनः प्रारंभ इस योजना का पुनः प्रारंभ जो किया गया था वो कब किया गया था, पुनः प्रारंभ जो किया गया था अप्रैल 2014 में किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल 2014 में किया गया था। अप्रैल 2014 को किसान विकास पत्र योजना का दोबारा से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसमें जो है निवेशित धन, जो इस योजना में निवेशित जो धन है, ठीक है, कौन सा जो हमने निवेश किया है, ठीक है, तो निवेशित धन, हम निवेशित धन की यदि बात करते हैं तो निवेशित धन जो है 112 महीने, निवेशित धन 112 महीने, 112 महीने अर्थात 9 वर्ष, अर्थात हम कह सकते हैं कि 9 वर्ष 4 माह, 9 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाता है। 4 माह में दोगुना हो जाता है। यानी निवेशित धन जो होता है 112 महीने, हम कह सकते हैं 9 वर्ष यानी 9 वर्ष 4 माह में दोगुना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको कौन ले सकता है किसान विकास पत्र को, कोई भी वयस्क व्यक्ति। ठीक है, कौन ले सकता है, कोई भी वयस्क व्यक्ति, कोई भी वयस्क व्यक्ति, कोई भी वयस्क व्यक्ति स्वयं कोई भी वयस्क व्यक्ति स्वयं या स्वयं भी इसको ले सकता है,
इसमें पैसा निवेश कर सकता है, या किसी अवयस्क की ओर से, या किसी अवयस्क अवयस्क की ओर से, अवयस्क की ओर से, अवयस्क की ओर से उसको खरीद सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसकी परिपक्वता की अवधि क्या है? 2.5 वर्ष पूरा होने के बाद परिपक्वता की पहले बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी 2.5 वर्ष परिपक्वता अवधि कितनी? 2.5 वर्ष। और इससे पहले अगर उसको मतलब अपना जो निवेश है उसको तोड़ना चाह रहा है, खाते पे से पैसा निकालना चाह रहे हो, तो उसको आप उससे पहले भी निकाल सकते हो। ब्याज की गणना जो इस पर वार्षिक आधार पर की जाती है। अगला हम पढ़ेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। अगला कौन सी योजना है इसकी? सुकन्या सुकन्या समृद्धि सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? ये इस योजना का प्रारंभ किसके द्वारा चलाई? मतलब ये सब केंद्र सरकार के द्वारा ही चलाई, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ लिखेंगे। इस योजना का प्रारंभ, इस योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया। इस योजना का प्रारंभ 2000, जैसे लोगों, इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था किया गया? उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य जो था इसका, उद्देश्य था कि बालिकाओं को सशक्तिकरण करना। उद्देश्य क्या था? बालिकाओं को सशक्तिकरण करना। सुकन्या समृद्धि योजना का प्रारंभ कब किया गया था? वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, इसको शुभारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य था बालिकाओं को सशक्तिकरण करना। ठीक है, इस योजना में है क्या? इस योजना के अंतर्गत जो है, 0 से कितने से? 0 से 10 वर्ष की आयु, ठीक है, 0 से 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं के खाते, ठीक है, 10 वर्ष तक की कन्याओं के खाते जो हैं खोले जाएंगे। कितनी राशि से? तो न्यूनतम जो राशि रहेगी 10 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, ठीक है, की आयु तक की कन्याओं, आयु तक की कन्याओं के खाते न्यूनतम 1000 रुपये से खोले जाएंगे। 1000 रुपये से खोले जाएंगे। कितने रुपए से खोले जाएंगे? 1000 रुपये से खोले जाएंगे। ठीक है, और इस खाते में जो है अधिकतम कितने हम जमा करवा सकते हैं? इस खाते में अधिकतम
अधिकतम 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपये, ठीक है, जमा कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो न्यूनतम कितने, 1,000, और अधिकतम कितने, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। कितने वर्षों तक, इस योजना में, इस योजना में 14 वर्ष तक निवेश करना होता है। कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक निवेश करना होता है। कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक निवेश करना होता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना में कितने वर्ष तक निवेश करना होता है, 14 वर्ष तक उसको निवेश करना होता है। ये वैलिड कब तक रहता है, खाता खुलने की तारीख से, खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष के लिए वैलिड होता है, यानी 21 साल तक, 21 साल, कितने साल तक, 21 वर्ष तक, यानी जब 21 वर्ष की कन्या हो जाएगी, 21 वर्ष के बाद ही इसके पैसे को तो इसकी जो है वैलिडिटी कब तक रहती है, 21 साल तक रहती है, ठीक है। 21 वर्ष तक वैलिडिटी रहती है। वैलिड कितने साल तक रहता है, 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष के बाद ही हम उसके पैसे को हम निकाल सकते हैं, तभी उसको हमें लाभ मिलेगा। 14 वर्ष तक निवेश करने पर अगले 7 वर्ष तक लागू ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। बालिका की आयु जो है 18 वर्ष की होने पर जमा राशि का, यानी 18 वर्ष की आयु होने पर जो जमा राशि होती है, होने पर जमा राशि की 50% यानी 50% राशि को निकाला जा सकता है। कब, 18 वर्ष की आयु होने पर 50% राशि को खाते से निकाला जा सकता है, ठीक है। और शेष राशि जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है तब निकाली जाती है। शेष राशि कब निकाली जाएगी, शेष राशि 21 वर्ष की आयु होने पर, 21 वर्ष की आयु होने पर, ठीक है, निकाली जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने पर कर में भी छूट मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, कर में भी छूट मिलती है। इस योजना में कर की छूट मिलती है, ठीक है। इसके बाद में अगली है हमारी 2 योजना और हैं। एक है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। कौन सी है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ठीक है। इसमें आते हैं, इस योजना का शुभारंभ किया गया था 2004 में। इसका प्रारंभ कब किया गया था, सन 2004 में। सन 2004 में इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था सन 2004
2004, ठीक है, 2004 में प्रारंभ किया गया था। और ये किसके लिए था? 60 वर्ष या उससे अधिक। ये किसके लिए था? ये जो था 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष उससे या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, आयु के व्यक्तियों के लिए था ये, ठीक है, व्यक्तियों के लिए। इस योजना का लाभ कौन ले सकता था? तो सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 55 से 60 वर्ष, यानी 55 से 60 वर्ष, पचपन से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग यहाँ पर, ये 60 वर्ष से अधिक भी हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो है कितनी, एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख की, कितने, एक व्यक्ति जो है वो कितने, 15 लाख रुपए की राशि व्यक्तिगत रूप से, और 15 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से, और कितना, संयुक्त रूप से, व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से, या संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से जमा करके खाता खोल सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक योजना और है हमारी, उसका नाम है NSC, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय, बस लास्ट है ये, राष्ट्रीय राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गम, 8वां निर्गम, 8वां निर्गम। इसमें क्या है, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति स्वयं या आवयस्क व्यक्ति की ओर से इसमें निवेश कर सकता है। कौन? 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति या फिर आवयस्क व्यक्ति की ओर से इस बचत पत्र को खरीद सकता है, ठीक है, इसमें निवेश कर सकता है, ठीक है। और इस योजना का जो आरंभ किया गया था, यानी इस योजना का प्रारंभ जो किया गया था 1 मई 1990 को किया गया था, प्रारंभ किया गया था 1 मई 1990 को, ठीक है। और इस NSC खाते में, NSC अकाउंट में जो खाता खुलवाने की न्यूनतम राशि होगी वो कितनी होगी? 100 रुपये। न्यूनतम राशि कितनी होगी? 100 रुपये, यानी मिनिमम कितने रुपए? मिनिमम कितने? 100 रुपये से निवेश करना होता है, ठीक है। अधिकतम सीमा इसमें नो लिमिट रहेगी, यानी मैक्सिमम की यदि हम बात करते हैं तो नो लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम नो लिमिट, न्यूनतम 100 रुपये से अधिकतम कोई सीमा नहीं है। इस बचत पत्र की अवधि की बात करें तो अवधि कितनी है?
एनएससी की अवधि, ठीक है, एनएससी अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। अवधि कितनी है, 5 वर्ष है, ठीक है। और इसमें जो है 80C के अंतर्गत इस योजना में धन निवेश करने पर कर पे छूट भी मिलती है। आयकर की छूट, आयकर की छूट केवल 1.5 लाख तक की जमा पर ही पाई जा सकती है। यानी आप 1.5 लाख रुपए तक अगर जमा करते हैं आप, तभी ही आपको आयकर में छूट मिलेगी, ठीक है। इसको एनएससी को यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र को दूसरे व्यक्ति, यानी एनएससी को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डाकघर की बचत योजना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाकघर बचत बैंक के लाभ एवं महत्व, उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।